वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम मैं पाकिस्तान से अल्फर रहमान बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद से। जी भाई। तो मैंने जब से आपकी वीडियो देखी है तो कसम से मेरा दिल जो है ना खुशी से भर उठा है कि मेरा जो खुशी से दिल पागल है। क्यों दिल पागल है? और वो कॉलर्स भी इतने आते हैं मेरे पास कि मैं क्या बताऊं उनको, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। भाई बंद न करें। ओके, क्या कहते हैं? तो इसका जो है ना आप मुझे तहरीरी तौर पर लिख के दें, मेहरबानी होगी सर। तहरीरी तौर पर हमारा एक फॉर्मेट है चैनल का, उसके ज़रिए आपको लिख कर भी दे देंगे। मैं आपसे पहले बात करूंगा ताकि आपकी सही तौर पर मसले को समझकर उसकी वजाहत भी कर सकूं, और मैं तहरीरी तौर पर भी जो हमारे चैनल का फॉर्मेट है ना, सऊदी अरब के उलमा के फतावजात हम उर्दू ज़ुबान में नकल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे मिजाज? आप ये बताइए कि आपने अपनी बीवी को जो तलाक दी है, ये कब तलाक दी है? जी सर। अपनी बीवी को आपने जो तलाक दी है वो कब तलाक दी है? जी ये सर 21 तारीख को। 21 सितंबर को? यही सर जो पिछले महीने गुजर गया ना, 21 तारीख जो आई है। अच्छा ठीक है। और आपकी बेगम आप ही के साथ रह रही हैं, वहां पर रह रही थी या कहीं और थी? गांव टेके घर चली गई, मसलन आपने टेके घर चली गई है, अम्मी अबू के घर। नहीं, मेरा ये सवाल नहीं है। आपने जिस दिन तलाक दी है उस रोज आपकी बीवी आपके साथ आप ही के घर में थी या उससे पहले? नहीं हमारे घर पे ही थी, बिल्कुल हम एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे सर। अच्छा, और आपने कितनी तलाकें दी हैं उसको? मैंने 3 तलाकें दी हैं सर उसको। कैसे बोला उनको तलाक तलाक तलाक? जी सर, मैंने कहा पहले बोला मैं उसके साथ बैठा हुआ था ना बेड के ऊपर जी, तो उसने मुझे एक दूसरे के ऊपर सही शदीद गुस्सा आ गया था, तो उसने मुझे जो है ना मसलन बोला अच्छा बोला, मैंने उसको बोला गुस्सा मुझे आया तो मैंने उससे बोला कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक तलाक तलाक, इनकी मैंने इस तरह कह दिया सब। ओके। और आप बच्चे भी हैं आपके? नहीं बच्चे नहीं है, 10 महीने शादी के हुए थे सर। अल्लाह अकबर। और बेगम आपकी अभी आपके पास है या अपने मैके चली गई हैं? अभी आपने मैके चली गई है। मैके भेज दिया है आपको। देखो मैं आपको बताऊं, आपकी जो तलाक है और अभी 10 महीने भी नहीं हुए हैं आपकी शादी को, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी बीवी से हम बिस्तरी भी करते रहे हैं। आपने तलाक से पहले कब हम बिस्तरी करी थी अपनी बीवी से? सर उससे एक दिन पहले की थी इनकी। अच्छा, और मेरे चैनल पर आपने वीडियो देखी है इस सिलसिले में या नहीं देखी? देखिए सर, देखिए तो तब तो मुझे कुछ समझ आई है कि इसका कोई हल निकल सकता है इनकी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखें, आप ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो 3 तलाक़ें आपने दी हैं, इन 3 तलाक़ों का क्या हुक्म है? 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये कि एक तलाक जो दी जाती है हम बिस्तरी करने के बाद, जैसे आपने दी है, 2 दिन पहले आपने अपनी बीवी से हम बिस्तरी करी, 1 दिन पहले हम बिस्तरी करी, और फिर हम बिस्तरी करने के बाद जो तलाक दे दी उसके हैज से पहले, ये तलाक कबूल नहीं की जाती। सऊदी अरब के जो उलमा है ना, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का यही फतवा है कि इस तलाक को कंसिडर नहीं किया जाता, ये तलाक कबूल नहीं की जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जी भाई जी, मैंने आपकी वीडियो देखी ना तो मुझे बिल्कुल सारी समझ आ गई, तो इसलिए मैंने आपका यानी ये चैनल और ये सब कुछ किया जिनके। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सुनिए दो चीजें मैं बताना चाह रहा हूं आपको, ताकि आप मुस्तकबिल के लिए भी तैयार रहें, जो आपकी भी समझ में आए और जो मेरी वीडियोस देखते हैं ना, उस वीडियोस को देखकर लोग समझ जाएं। चूँकि ये जो गुफ्तगू है, इस गुफ्तगू को हम चैनल पर ताकि लोगों की इस्लाह हो सके, जिस तरीके से आपने किसी की गुफ्तगू देखी है, किसी की वीडियो आपने देखी है, ऐसे ही आपकी गुफ्तगू से भी लोगों के घर बर्बाद होने से बचेंगे, जैसे आपका घर बर्बाद होने से बच रहा है। तो आपने जो तलाक दी है, शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ का, सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म का फतवा ये है कि औरत से हम बिस्तरी करने के बाद उससे
اگر طلاق دی جائے تو یہ طلاق قبول نہیں کی جاتی. یہ تو بنیادی بات ہے. جب آپ نے طلاق دی ہے تو اس طلاق کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا. نمبر 1. نمبر 2, جو چیز جس طریقے سے آپ پاکستان میں 3 طلاقوں کا رواج ہوتا ہے نا, عام طور پر طلاق طلاق طلاق, جیسے آپ نے طلاق دے دی ہے, اس طریقے سے 3 طلاقیں جو ایک مجلس میں دے دیتا ہے, اس کے بارے میں اگر وہ پراپر طلاق اس نے دی ہے, آپ کی طلاق تو پراپر نہیں ہے. پراپر سے کیا مراد ہے؟ پراپر سے مراد یہ ہے کہ عورت حیض سے پاک ہو اور اس کے ساتھ بغیر ہم بستری کیے طلاق دی جائے, تو ایسی صورت میں اس کو یہ 1 طلاق واقع ہوگی. سعودی عرب کے مفتی اعظم کا یہی فتویٰ ہے. اب ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اکثر احناف کے یہاں ان طلاقوں کو 3 ہی تسلیم کر لیتے ہیں. تو کسی بھی زاویے سے ہمارے یہاں ہمارے جو علماء ہیں ان کے مطابق اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ طلاق ہی واقع نہیں ہوئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر اس کو طلاق کنسیڈر بھی کی جائے تب بھی یہ آپ کی بیوی کو آپ پر حرام نہیں کر رہی ہے, کیونکہ 1 طلاق دی ہے اور آپ کو آج بھی دونوں زاویوں سے رجوع کا حق حاصل ہے. تو آپ اپنی بیوی کو لے آئیں اور تحریری طور پر جو آپ کا مطالبہ ہے, تحریری طور پر ہمارے چینل کا جو فارمیٹ ہے نا, وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کو لکھ کر بھیج دیتا ہوں. جو فتویٰ شیخ عبدالعزیز بن باز کا ہم لوگ پیش کرتے ہیں, وہ فتویٰ اس طرح کے جو فتوے ہیں نا کہ عورت سے اس کو ایسے حالت میں طلاق دی جائے جس میں اس نے ہم بستری کی ہو, تو ایسی صورت میں شیخ ابن باز کا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے. دیکھیے یہ 3 مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, تو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اس نے طلاق کو قبول کیا جائے گا یا نہیں. تو شیخ عبدالعزیز بن باز یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی طلاقوں کو برصغیر میں یا جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے, لیکن صحیح موقف یہ ہے وہ عورت اگر حیض اور ہم بستری کرنے کے بعد طلاق دی جائے یا نفاس کی طلاق ہو تو اس کو طلاق ہی قبول نہیں کی جائے گی. تو شیخ عبدالعزیز بن باز یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا, عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی, تو آپ نے شدید غصے کا بھی اظہار فرمایا اور رجوع کا بھی حکم دیا, اور یہ بھی فرمایا کہ جب وہ حیض سے پاک ہو اس وقت طلاق دینا. تو حیض سے پاکی پر طلاق دی جاتی ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو طلاق کا فیشن ہمارے یہاں چل رہا ہے نا, طلاق طلاق طلاق, یہ طلاقیں 1 طلاق زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے, 3 نہیں ہوتی ہیں. جی سر. تو یہ آپ کی جو طلاق ہے سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کے فتاوی جات کی روشنی میں اس کا حکم طلاق کا نہیں ہے, یہ طلاق نہیں ہوئی ہے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. سر میرے جو مثلا سسرالیے ہیں اور میری بیوی ہے وہ بالکل راضی ہیں, تو بلادر جو ہے نا ہمارے رشتے دار جو ہیں وہ جو ہے نا تھوڑا سا اس بات پہ جو ہے نا کرتے ہیں, ہمیں کیس بھی کر سکتے ہیں ہم پہ. تو اس کا جو ہے نا مجھے فتویٰ چاہیے مثلا کہ لکھ کے دیں تاکہ میں ان کو دکھا سکوں کہ میں نے مشورہ کیا تو تب لکھتا ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, جو ہم تحریری طور پر آپ کو فتویٰ دیں گے لیگل پوائنٹ آف ویو سے پاکستان میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ وہاں پاکستان میں حنفی مذہب کو فالو کیا جاتا ہے اور ان کے یہاں جو ان کے اپنے ادارے ہیں ان کے فتووں کو وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ گفتگو بھی میں آپ کو ریکارڈ کر کے دے دیتا ہوں, آپ اپنے رشتہ داروں کو دکھا دیں کہ. اور ایک بات اور میں بتاؤں علیف الرحمان صاحب, گھر برباد آپ کا ہو رہا ہے, رشتہ داروں کا نہیں ہو رہا ہے. بیوی آپ کی متعلقہ ہو رہی ہے, رشتہ داروں کی بیوی متعلقہ نہیں ہو رہی, تو ان کی پرواہ نہ کریں. اور وہ کیوں کیس کریں گے بھائی آپ پہ؟ جی سر, وہ کیس کیوں کریں گے؟
सर यही कि मैंने आप तलाक दे दिया तो वो जो है ना कैसे आप ले आए किस नहीं 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 कहते हैं कि आपकी तलाक हो गई। नहीं नहीं, आपके मुल्क में अहले हदीस उलमा मौजूद हैं। अहले हदीस उलमा के पास अगर आप जाएंगे तो अहले हदीस उलमा भी आपको तहरीरी तौर पर फतवा लिख कर दे सकते हैं कि ये तलाक़ें 3 नहीं हुई हैं, 1 हुई है, और आप रुजू कर सकते हैं। तो आपके यहाँ मैंने जब से आपकी वीडियो देखी है, जी, जब से आपकी वीडियो देखी है तो मैंने और किसी से मशवरा भी नहीं किया, आपकी बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये काफ़ी है, ये काफ़ी है। ये तो हमारे चैनल के लिए एक बड़ी बात है कि हम लोगों के घर बसाने की जो जद्दोजहद कर रहे हैं उससे लोगों के घर बस रहे हैं। तो आपने जो तलाक दी है वो तलाक ही कबूल नहीं की जाएगी, और उसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किसी दूसरे रिश्तेदार को आपके ऊपर केस करने का कोई हक नहीं बनता। क्यों घर बर्बाद कर रहे हैं भाई? वो आपका बीवी आपकी है। सही बात है। हाँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई आपको? लोग जिना करते हैं, जिना करके हलाला करवाते हैं। अब आपको किसी ने ये मशवरा नहीं दिया कि इसको हलाला करवा लो? सर काफी लोगों ने बोला है इनकी। हाँ, तो हलाला उनके यहाँ आरिफुर रहमान साहब, उनके यहाँ ये हिमाकत जायज़ है कि आप अपनी बीवी को दूसरे किसी मर्द के साथ सुलाएं, ये तो जायज़ है। इस पर तो घर वाले खुश हैं, इस पर तो रिश्तेदार भी खुश हैं, लेकिन इस पर खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जो रिश्ते हैं ना उनको तादेर कायम रखने का इस्लामी तालीमात की ये खूबसूरती है, ताकि आपका रिश्ता तादेर चल सके। तो इसकी परवाह ना करें आप, इसकी परवाह ना करें आप। उलमा अहले हदीस आपके शहर में हैं तो उनसे जाके मिल सकते हैं आप, वो आपको और मशवरा भी देंगे। अगर डॉक्यूमेंट के तौर पर कहीं आपको दरकार हो तो वो फिर आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, चूँकि पाकिस्तान में अहले हदीस उलमा का भी एक मुकाम है, तो वहाँ पर जी सर। हाँ, तो ये तलाक अगर इसको तस्लीम भी करें तब भी 1 हुई है, 3 नहीं हुई है। तो किसी भी जाविये से आपकी बीवी हराम नहीं है आप पर। सही सर, ठीक है। तो सर मैं जो ना अनपढ़ हूँ तो इतना मुझे समझ नहीं है कि मैं जो ना, मैं कसम से कि डर गया हूँ कि मैंने क्या कर दिया। कुछ नहीं, डरने की जरूरत नहीं। जब से वीडियो देखी है तो जी, जब से वीडियो देखी है तो मैं जो ना खुश हो गया हूँ कि चलो शुक्र है कोई चांस मिलेगा, मैं बात करता हूँ। इंशाल्लाह 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 आपका पूरा चांस है, आपका घर बर्बाद नहीं हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला ये तहरीरी तौर पर भी मैं आपको, जो हमारी गुफ्तगू हो रही है ना, इस गुफ्तगू को नकल करके आपको तहरीरी तौर पर भी दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और ये रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा, चैनल पर मिल जाएगी आपको, ताकि आप किसी रिश्तेदार को अगर दिखाना चाहें तो उनसे कहें कि ये तलाक़ें सऊदी अरब के उलमा के मुताबिक इन तलाक़ों को तलाक़ कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि अहले हदीस उलमा पाकिस्तान के, बर्र सग़ीर के, हिंदुस्तान के, उनके यहाँ भी ये तलाक़ें नहीं होती हैं। तो आप घबराएं नहीं, घबराएं नहीं। मेहरबानी सर, शुक्रिया। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं लिख कर भेज देता हूँ आपको इंशाअल्लाह ताला। और ये वीडियो भी आपको दे देता हूँ, ताकि आप अगर अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहें तो उनको दिखा भी सकते हैं। इसीलिए मैं तमाम अपनी जो गुफ्तगू है वो रिकॉर्ड करता हूँ, ताकि हमारे पास एविडेंस के तौर पर आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। ठीक है। अब मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि मैं आपको क्या सर बोलूं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आपने मुझे इस तरह समझाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा काम यही है। असल में तलाक़ के मसले में जब तक के रूबरू बात ना हो, आपसे सवालात ना किए जाएं और आपके मसले को संजीदगी से न सुना जाए, तब तक के कोई फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। तो कोई राय हम तभी देते हैं जबकि आप हमें वक्त दें और हम आपको वक्त दें। जी सर, बिल्कुल। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, घबराए नहीं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए। मुस्तक़बिल में कोशिश करें कि तलाक़ के लफ्ज़ से बचें। और ये शैतान को बहुत खुशी होती है, जब आप तलाक़ देते हैं किसी औरत को, उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मुकाम होता है कि जनाब जब मियाँ बीवी के दरमियान इख्तिलाफ़ात हो जाएं तो आप, और इस्लाम की खूबसूरती यह है कि इख्तिलाफ़ात को पसंद नहीं करता, उसने हल दिया है, तलाक़ के हल मौजूद हैं। तलाक़ से परेशानियाँ पैदा होती हैं, इसलिए इससे बचें। बेशक। ठीक है।
انشاءاللہ سر ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں خوشیاں بحال کرے اور آپ کو بہت نوازے اور نیک اور صالح اولاد بھی آپ کو عطا فرمائے. آمین سر. آمین آمین. میں بھیجتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی بھیجتا ہوں اور آپ کو تمام چیزیں لکھ کر بھی بھیج دیتا ہوں. یہ جو گفتگو ہماری ہوئی ہے اس کو ہم آپ کو تحریری طور پر جو ہمارے چینل کا فارمیٹ ہے اس فارمیٹ کے ذریعے آپ کو بھیج دیتا ہوں انشاءاللہ. مہربانی سر, شکریہ. بارک اللہ فیکم. اوکے جناب, اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کے ذہن میں؟ مہربانی سر, شکریہ. بارک اللہ فیک. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا اللہ, الحمدللہ یہ گھر بھی برباد ہونے سے بچ گیا. فللہ الحمد, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. صحیح طور پر طلاق کے مسائل کا حل گفتگو سے ہوتا ہے اور اس گفتگو کے لیے آپ کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیں تاکہ ہم آپ کی گفتگو تفصیل سے سن کر جواب دے سکیں. اپنا بہت خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں اور کیپ واچنگ. میرے چینل کو دیکھتے رہیں اور سبسکرائب بھی ضرور کریں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز لوگوں کے گھر برباد ہونے سے بچا لے گی اور وہ خوشیاں جو ان کے گھروں میں آپ اور ہم ہماری ویڈیوز فراہم کریں گی نا, خوشیوں کے پھول کھلیں گے, اس میں انشاءاللہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اجر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کے ذریعے ہمیں صدقہ جاریہ حاصل کرنے کا سبب بنائے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.